हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। फटाफट सभी लोग ज्वाइन करिए एंड प्लस सब्सक्रिप्शन परचेस करिए और एसएस पाई अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज की, वो भी इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से। माई सेल्फ अजय कृष्ण पाठक। मैं आप लोगों को ऑर्गेनोमेट्रिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ जिसमें कैटलिसिस चल रही है। बिफोर स्टार्टिंग मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई 23 सितंबर से जो है आउटसाइन बैच आप लोगों के लिए लॉन्च की है, जिसमें हम लोग क्रैश कोर्स चला रहे हैं। क्रैश कोर्स फॉर केमिकल साइंस, जिन लोगों को प्रिपरेशन CSIR दिसंबर 2021 के लिए करनी है, ये थर्ड क्रैश कोर्स बैच है। यहाँ पे मैं आपको कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो है वो क्रैश कोर्स कराने वाला हूँ, तो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन मी ऑन प्लस कोर्स में। ये बैचेस हैं आप लोगों के लिए, मतलब पेड बैचेस हैं। आपको सब्सक्रिप्शन परचेस करना पड़ेगा इसे देखने के लिए, तो सभी लोग फटाफट सब्सक्रिप्शन परचेस करिए और अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड 100 मार्क्स जो है वो कंफर्म करिए। ये आप पे डिपेंड करेगा, कंटेंट देने का काम मेरा है, बाकी आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है आप कितना वर्कआउट कर रहे हो कितना नहीं। अगर आप कर रहे हो तो पक्का आपको फायदा होगा। गुड मॉर्निंग मनोज, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेल, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वेकअप प्रोसेस। हम लोगों ने इसके पहले जो कैटलिटिक साइकिल्स के बारे में बात की है, बस उसी के आगे लेके चलेंगे। बिफोर स्टार्टिंग माय क्लास आई वांट टू टेल यू अबाउट आवर प्लेटफॉर्म। यहाँ पे अगर आप सब्सक्रिप्शन परचेज करते हो तो आपको इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस मिलती हैं। आप डेली लाइव क्लासेस में पार्टिसिपेट कर सकते हो। लाइव चैटिंग के थ्रू आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हो ड्यूरिंग क्लास ही। साथ ही साथ आपको पोल में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। पोल के क्वेश्चंस में पार्टिसिपेट करके आप उसका आंसर देके अपने अंडरस्टैंडिंग लेवल को विद रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर टॉपिक जो है वो इंक्रीज कर सकते हो। यू हैव अपॉर्चुनिटी टू रेज योर हैंड, अपना हाथ उठा के आप सवाल पूछ सकते हो अगर आपको कोई डाउट रहता है तो। लेक्चर नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो, फ्री PDF आप डाउनलोड कर सकते हो, इसके कुछ कॉस्ट नहीं है। जो भी आपको क्लास में पढ़ाया गया उसको आप फटाफट डाउनलोड कर सकते हो एनी टाइम एनी वेयर। आप अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी है तो आप पढ़ाई कहीं पर भी रह के किसी भी समय पे लाइव क्लासेस में पार्टिसिपेट करना है तो आप लाइव क्लासेस में पार्टिसिपेट करिए। अगर आपको रिकॉर्डेड देखना है तो आप रिकॉर्डेड देख सकते हो। अपने दोस्तों को बता लीजिए कि जो लोग अक्टूबर 2021 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट के लिए, उनके लिए जो कॉमर्स की रिवीजन बैच है वो स्टार्ट हो गई है, इसे फटाफट ज्वाइन करें। साथ ही साथ जो है आपकी डिटेल MCQ बैच जो है वो भी स्टार्ट हो गई है, इसे भी फटाफट ज्वाइन कर लें। और आगे केमिकल साइंस की बैच जो आउटसाइन बैच सेकंड है वो ऑलरेडी स्टार्ट है 15 सितंबर से। आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। आपके पास अपॉर्चुनिटी है प्राइज जीतने की। आपको क्या करना पड़ेगा, क्लेम करना पड़ेगा। इनअप्रोप्रिएट कंटेंट इन वीडियो में जाके आपको क्लेम करना पड़ेगा और आपके पास मौका है प्राइज जीतने का। टू टाइप्स ऑफ सब्सक्रिप्शन आर अवेलेबल ऑन आवर प्लेटफॉर्म, प्लस एंड आइकॉनिक। इन दोनों में अगर हम लोग बात करें, प्लस अगर आप परचेज करते हो तो आपको जो है इंडियाज के बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा। आइकॉनिक में भी ये फैसिलिटीज अवेलेबल है, बट आपको आइकनिक में पर्सनल कोच प्रोवाइड कराया जाता है। साथ ही साथ इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस प्लस एज वेल एज आइकॉनिक दोनों जगह मिलती हैं आपको, बट पर्सनलाइज डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी जो है वो आपको आइकॉनिक में मिलती है। स्ट्रक्चर कोर्स एंड PDF आपको दोनों जगह मिलेंगे, बट प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल जो है वो आपको आइकनिक में प्रोवाइड कराया जाता है। लाइव टेस्ट एंड क्विजेस के ऑप्शन दोनों जगह हैं, बट अगर आपको इंटरव्यू की तैयारी करनी है तो वो फैसिलिटी आपको आइकॉनिक में मिलेगी। आगे बात करें तो प्लस के ड्यूरेशन और फी स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करें। गुड मॉर्निंग आरजू, गुड मॉर्निंग पारुल, गुड मॉर्निंग एवरीवन। 24 मंथ के कोर्स की फीस जो है 17,000 रुपीज है। 12 मंथ का कोर्स अगर आप लेते हो तो इसकी फीस 12,325 रुपीज एंड 6 मंथ के कोर्स की फीस जो है 9,816 रुपीज एंड 3 मंथ के कोर्स की फीस जो है 6,250 रुपीज। ये ड्यूरेशन है और ये ड्यूरेशन के कोर्स की फीस है। अगर आप यहाँ पे रेफरल कोड यूज करोगे AKRISH10, तो आपको इन फीस स्ट्रक्चर्स पे भी क्या मिलेगा, मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। तो सभी लोग फटाफट सब्सक्रिप्शन परचेज करिए। साथ ही साथ आइकनिक के बारे में बात करें जिसमें एक्स्ट्रा फैसिलिटी अवेलेबल है। 24 मंथ के कोर्स की फीस 45,000, 12 मंथ के कोर्स की फीस 26,000 एंड 6 मंथ के कोर्स की फीस जो है 18,000 है। यहाँ पे भी आप रेफरल कोड यूज करोगे AKRISH10, तो आपको इस पे भी मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा इन फी स्ट्रक्चर्स के ऊपर भी।
आगे हम लोग बात करें तो पेमेंट के लिए यू कैन यूज योर डेबिट कार्ड एज वेल एज अ क्रेडिट कार्ड। इफ यू हैव अ नेट बैंकिंग यू कैन आल्सो पे विद नेट बैंकिंग। यू हैव अ रजिस्टर्ड यूपीआई आईडी, तो आप उसके थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो। अगर आपने ईएमआई ऑप्शन सेलेक्ट किया है जो एप्लीकेबल है 6 मंथ, 12 मंथ एंड 24 मंथ के कोर्सेज पे, अगर ईएमआई ऑप्शन सेलेक्ट किया देन यू कैन आल्सो पे विथ योर डेबिट एज वेल एज क्रेडिट कार्ड। आफ्टर अप्लाइंग रेफरल कोड आपको जो है कंप्लीट डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा फी स्ट्रक्चर्स का, कि आपको पर्टिकुलर कोर्सेज या पर्टिकुलर ड्यूरेशन से रिलेटेड कोर्सेज के रेस्पेक्ट में रेफरल कोड अप्लाई करने के बाद कितने डिस्काउंट मिल रहे हैं और कितनी फी जो है वो डिपॉजिट करनी पड़ेगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हम लोगों ने ये सारे रिएक्शन मॉन्स एंड टू के बारे में बात कर लिया। ये बार बार दिखाने का सिर्फ मतलब ये रहता है कि आपको चीजें बार बार रिमाइंड रहे कि हमने यहाँ पे क्या क्या पढ़ा था और किन किन चीजों के बारे में बात किया था, टेंडेंसी के बारे में बात किया था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके रेस्पेक्ट में हम लोगों ने कंप्लीट डिस्कशन कर लिया था और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में भी बात कर ली। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो वैकर प्रोसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। वैकर प्रोसेस, इसमें क्या होता है कि ओलेफिन या अल्कीन का जो है आप ऑक्सीडेशन कराते हो एल्डिहाइड या कीटोन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द वैकर प्रोसेस। दी वैकर प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। ये भी आपका जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है और आने वाले एग्जाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछना ही पूछना है। द वैकर प्रोसेस और वैकर ऑक्सीडेशन भी इसे आप बोलते हो। इसमें होता क्या है, इस पूरे प्रोसेस में होता क्या है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, डिटेल डिस्कशन विद कैटालिटिक साइकिल के साथ करेंगे। और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं उन पॉइंट्स पे डिस्कशन करेंगे। और साथ ही साथ ये भी डिस्कशन करेंगे कौन कौन से क्वेश्चन पूछ रखे हैं अभी तक आपके एग्जाम में। एक्चुअली होता क्या है यहाँ पे कि आप जो है यूज करते हो ओलेफिन। ओलेफिन आप यूज करते हो, जैसे CH2 आपने यूज किया, इसको हाफ O2 की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आप वैकर कैटलिस्ट यूज करते हो। ये पहला क्वेश्चन है जो यहां से पूछ रखा था। ये इन्हीं के बारे में पूछ रखा है कि विच वन विल बी बिहेव एज अ कैटलिस्ट एंड विच वन विल बी बिहेव एज अ को कैटलिस्ट। ठीक है, तो पहली बार तो क्वेश्चन इसी के बारे में पूछ रखा है। पैलेडियम का ये जो कॉम्प्लेक्स है ये एंड CuCl2 की प्रेजेंस में, CuCl2 की प्रेजेंस में जो है रिएक्शन आपकी होती है। और फॉर्मेशन किसका होता है, फॉर्मेशन आपका CH3CHO का फॉर्मेशन होता है। मतलब ये जो अल्किन थी, अल्किन का क्या हो गया, अगर हम बात करें यहाँ पे, ये अल्किन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीडेशन हो गया किसमें, अल्किन के कार्बन का ऑक्सीडेशन, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में हो गया ऑक्सीडेशन। स्टेट जो है पर्टिकुलर कार्बन का वो इंक्रीज कर गया। ये आपकी बैकअप प्रोसेस होती है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी लोग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मनोज, आरजू, पारुल, सोनम, सोनी, एवरीवन गुड मॉर्निंग। कैसा चल रहा है, पढ़ाई वढ़ाई चल रही है, पढ़ाई वढ़ाई में मन लग रहा है कि नहीं। ये ऑक्सीडेशन होता है। जब हम बात करते हैं तो एक पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछ रखा है कि यहाँ पे PdCl4 का क्या रोल होता है और CuCl2 का क्या रोल होता है। ये बिहेव करता है को कैटलिस्ट की तरह। ठीक है, यही एक पहला क्वेश्चन पूछ रखा है, 2 टाइम्स पूछ रखे हैं इसने। और PdCl4 2 नेगेटिव के बारे में बात करें तो ये बिहेव करता है किसकी तरह, कैटलिस्ट की तरह। तो ये तो पहले ही आपको पता होना चाहिए। अब ये कैसे को कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है और कैसे को कैटलिस्ट की तरह वो बिहेव करता है, कैसे ये कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है, ये समझने के लिए हमें रिएक्शन की मैकेनिज्म को समझना पड़ेगा। रिएक्शन प्रोसीड कैसे करती है, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ स्टेप पार्टिसिपेट, कितने नंबर्स ऑफ स्टेप इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, एज वेल एज वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कैटालिटिक साइकिल ऑफ दिस रिएक्शन। तो सबसे इंपॉर्टेंट एक जो इसके रेस्पेक्ट में इक्वेशन है, वो इक्वेशन आप सभी लोगों को रिमाइंड होना चाहिए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक्चुअली होता क्या है कि आप अगर हम बात करें तो ये फर्स्ट स्टेप आप यूज क्या करते हो, पैलेडियम यूज करते हो PdCl4 2 नेगेटिव। ठीक है,
इसके साथ आप रिएक्शन कराते हो किसका, CH2 ओलेपिन का आप रिएक्शन कराते हो, किसकी प्रेजेंस में, वाटर मॉलिक्यूल की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। और कन्वर्जन किसका होता है, ये सारी इक्वेशन आपको याद रहे, क्योंकि ये इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछते हैं, ज्यादातर तो लोगों से यही लिखवाते हैं कि भैया इसी को लिख दो, क्या है, कितने स्टेप्स हैं। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रहना चाहिए, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप इंटरव्यू वगैरह देने गए तो। 2Cl नेगेटिव, ये बैलेंस्ड है। हम बात करें टोटल नंबर्स ऑफ कार्बन कितने हैं, दो, टोटल नंबर्स ऑफ कार्बन दो, ऑक्सीजन एक, ऑक्सीजन भी आपका क्या है, एक। टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे, दो, दो चार एक पांच, तीन एक चार, और ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे यूज आप क्या करोगे, 2H2O यूज करोगे। ये इक्वेशन एक फॉर्मेशन होता है, ठीक है सभी लोग, सभी कलाकार। और एक जो सेकेंड इक्वेशन होता है, इन्हीं इक्वेशन को हम सम करेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे। इन्हीं इक्वेशन को आप क्या करोगे, सम करोगे और आइडेंटिफाई करोगे। साथ ही साथ आपका पैलेडियम जो होता है 2CuCl2 इसे ऑक्सीडाइज्ड करता है, 2CuCl2 और यहाँ का 2Cl नेगेटिव मिल के पैलेडियम को दोबारा, जो पैलेडियम रिड्यूस्ड हो गया था उसी पैलेडियम को दोबारा पैलेडियम +2 में ये कन्वर्ट करते हैं। कौन कन्वर्ट करता है, PdCl4 2 नेगेटिव में ये कन्वर्ट होता है, ठीक है। PdCl4 2 नेगेटिव में, यहां पे बात करें तो पैलेडियम आपका जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, ऑक्सीडेशन होने के बाद ये रिएक्शन कंप्लीट कराने के बाद ये रिड्यूस्ड हो गया था। अब इसी को हम क्या करते हैं, जो को कैटलिस्ट है, को कैटलिस्ट की प्रेजेंस में और 2CuCl क्लोराइड आयन की प्रेजेंस में दोबारा हम कैटलिस्ट से क्या करते हैं, रिड्यूस्ड फॉर्म से कैटलिस्ट को जनरेट कर लेते हैं, या को कैटलिस्ट दोबारा कैटलिस्ट के जनरेशन में पार्टिसिपेट करता है। तो यहाँ पे आपका किसका फॉर्मेशन होता है, प्लस कितना बचेगा आपका 2CuCl, 2CuCl। थर्ड स्टेप के बारे में बात करते हैं, तो थर्ड स्टेप में क्या होता है कि आपका 2CuCl जो है ये भी रिड्यूस्ड हो गया, अब इसे भी जनरेट करना पड़ेगा ताकि ये दोबारा इसके साथ रिएक्ट करके इसका फॉर्मेशन करे। तो 2CuCl का जब आप हाफ O2 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हो प्लस 2HCl की प्रेजेंस में, ठीक है, तो फॉर्मेशन किसका होता है, ये तीनों इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2CuCl2 प्लस H2O, इनका फॉर्मेशन होता है। अब आप इसी को सम कर दोगे, आप इस तरह के रिएक्शन बहुत पढ़ते होगे सभी लोग, आप इसी को क्या कर दोगे, सम कर दोगे। जब सम आप करोगे तो उसमें क्या होगा आपका 2HCl 2HCl, ठीक है, 2HCl 2HCl कैंसिल, 2CuCl से 2CuCl कैंसिल, और आपका 2CuCl2 से 2CuCl2 कैंसिल, ठीक है। पैलेडियम आपका जो मेटल है इससे ये कैंसिल, और क्या बच रहा है आपका, वाटर मॉलिक्यूल से वाटर मॉलिक्यूल कैंसिल। साथ ही साथ आपका क्या रहा, इससे 2Cl नेगेटिव से 2Cl नेगेटिव कैंसिल, ठीक है। और जब हम बात करेंगे फाइनली, जब बात करेंगे तो आपका जो PdCl4 2 नेगेटिव है, PdCl4 2 नेगेटिव कैंसिल। फाइनली हमारे पास बचता क्या है, फाइनली हमारे पास बच रहा है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस हाफ O2 प्लस हाफ O2 इज इक्वल टू व्हाट, CH3CHO, CH3CHO, ये फाइनल बच रहा है। ये तीनों स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपका कैसा बिहेव कर रहा है, कैटलिस्ट की तरह, कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है। और आफ्टर रिएक्शन ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है, नॉन एक्टिव फॉर्म में, नॉन एक्टिव फॉर्म, ठीक है। अब जो नॉन एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, उस नॉन एक्टिव फॉर्म को आपका जो CuCl2 है, ये जो को कैटलिस्ट है, को कैटलिस्ट जो है ये दोबारा रिएक्शन करके क्या कर रहा है, इसे कैटलिस्ट फॉर्म में दोबारा रीजनरेट कर रहा है। फिर क्या हो रहा है, आपका को कैटलिस्ट ये रिड्यूस्ड हो जा रहा है, ठीक है। अब इसे को कैटलिस्ट को भी दोबारा जनरेट करना है, तो को कैटलिस्ट को दोबारा, जो रिड्यूस्ड फॉर्म है, रिड्यूस्ड फॉर्म का आप जब इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहे हो तो जो आपका को कैटलिस्ट है वो दोबारा रीजनरेट हो रहा है। ये पूरी स्टेप होती रहती है, दोबारा जो है रीजनरेशन ऑफ को कैटलिस्ट,
ठीक है, ये पूरी स्टेप जो है वो होती रहती है। तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं ना है किसी को? एनीवन प्लीज आस्क। ये सभी लोग पढ़े होंगे भाई, इसके बारे में आप लोगों ने रिएक्शंस जो है वो पढ़ी है। ठीक है, सभी के सभी कलाकार, सबने ये पढ़ रखा है। डन। आगे बात करते हैं इसकी कैटालिटिक साइकिल के बारे में बात करते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अ कैटालिटिक साइकिल। किसके बारे में बात करें? कैटालिटिक साइकिल की। आज कैटालिटिक साइकिल बनी नहीं है, तो आज हम लोगों को कैटालिटिक साइकिल बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली डिफरेंट डिफरेंट बुक जो है एक से ज्यादा तरीके से जो है आपकी कैटालिटिक साइकिल जो है वो डिफाइन करती हैं। बेसिकली हम आपको अगर बताएं, मैं थोड़ा सा यहाँ पे समरी कराता हूँ ताकि आपको बहुत सारी चीजें क्लियर रहे। ठीक है, यहाँ पे कुछ समरी करा देता हूँ इसके रेस्पेक्ट में। यहाँ पे जब हम बात करें तो जो हमारा पैलेडियम प्लस टू है, पैलेडियम प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर है तो यही आपका क्या है? एक्टिव फॉर्म। ये किस में रिड्यूस्ड हो रहा है? पैलेडियम प्लस जीरो, सॉरी जीरो ऑक्सीडेशन। फिर जो आपका पैलेडियम जीरो है, ठीक है, ये किसकी प्रेजेंस में? ये आपका जो कॉपर प्लस टू है, Cu प्लस टू, इसकी प्रेजेंस में दोबारा आपका किसमें रीजनरेट हो रहा है? पैलेडियम प्लस टू। ठीक है, अगर हम बात करें इसके बारे में, पैलेडियम प्लस टू में रीजनरेट हो रहा है और साथ ही साथ आपका जो है प्लस Cu प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया, ये इससे क्वेश्चन बहुत पूछा है। ये आपका क्या है? एक्टिव फॉर्म है, एक्टिव फॉर्म ऑफ कैटलिस्ट, एक्टिव फॉर्म। ठीक है, ये आपका क्या है? इनएक्टिव फॉर्म, इनएक्टिव फॉर्म ऑफ कैटलिस्ट। ये आपका क्या है? एक्टिव फॉर्म ऑफ को कैटलिस्ट। ये पूछता है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये रिमाइंड रहे, एक्टिव फॉर्म ऑफ को कैटलिस्ट। ठीक है, और ये आपका क्या है? इनएक्टिव फॉर्म ऑफ को कैटलिस्ट, इनएक्टिव फॉर्म ऑफ को कैटलिस्ट। तो ये ऐसे अगर आप बना लोगे ना तो आपको समझने में बड़ी आसानी रहेगी। को कैटलिस्ट, सारी चीजें समझने में बहुत आसान रहेगा। ये एक आप थोड़ा सा समरी टाइप का अपने बगल में ही बना लोगे तो आपको बहुत सारी चीजों को समझने में बहुत आसानी रहेगी। मतलब एक बार आपके माइंड्स में ये जो है ये पूरा सेट हो जाएगा। तो मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? सब कुछ आसान है, ये कुछ खास नहीं है। अगर आपने उतनी टफ टफ चीजें समझ ली है ना तो ये आपके लिए कुछ खास या डरावना नहीं है। कैटलिटिक साइकिल या मैकेनिज्म के बारे में बात करें तो मैकेनिज्म समझने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका क्या है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जब हम पैलेडियम जीरो के बारे में बात करें, पैलेडियम जीरो के बारे में बात करें और पैलेडियम प्लस टू के बारे में बात करें तो दोनों का बिहेवियर डिफरेंट। यहाँ पे मेटल आपका कैसा बिहेव कर रहा है? इलेक्ट्रॉन रिच की तरह, ये बड़ी अच्छी चीज। और यहाँ पे मेटल आपका कैसा बिहेव कर रहा है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की तरह। ठीक है, कैसा बिहेव कर रहा है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की तरह। तो सारी प्रॉपर्टी इसी पे डिपेंड है। अब आपको समझना है पूरा रिएक्शन, आप बहुत आसानी से समझ जाओगे। मैं कैटलिटिक साइकिल कर रहा हूं, पहले पैलेडियम प्लस टू लेता हूं। ठीक है, पैलेडियम प्लस टू लेने का क्या मतलब? ये चार क्लोराइड के साथ अटैच्ड है और फॉर्मल चार्ज इसके ऊपर क्या है? पैलेडियम प्लस टू, इसके ऊपर जो चार्ज है वो क्या है आपका? नेगेटिव, प्लस माइनस टू नेगेटिव। अब आप इन चीजों को समझना, पहले आप क्या करा रहे हो? पहले आप जो है चेंज करा रहे हो, किससे रिएक्शन करा रहे हो? CH2 डबल बॉन्ड CH2 से, इसके साथ रिएक्शन करा रहे हो। अब इसी चीज को आपको समझना है। देखो पैलेडियम प्लस टू जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की तरह बिहेव करेगा, तो डेफिनेटली यहाँ पे इनके बीच में इंट्रैक्शन, और जब इंट्रैक्शन होगा तो सेम टाइम पे एक का आपका क्या निकलेगा? Cl नेगेटिव। और किसका फॉर्मेशन ये करेगा? तीन क्लोराइड आयन और पैलेडियम, और इसके साथ कौन जुड़ेगा? अल्कीन।
CH2 CH2, इसका पूरा क्या हो जाएगा आपका फॉर्मेशन, मींस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई, एसोसिएटिव या डिसोसिएटिव? कमेंट करो फटाफट। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए कोई और ऑप्शन था ही नहीं, सिर्फ क्लोराइड थे, तो डेफिनेटली वो क्लोराइड को ही सब्स्टिट्यूट करेगा और किसका फॉर्मेशन करेगा, इसका। ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके गया, आयनिक था, 2 इलेक्ट्रॉन लेके गया, ये न्यूट्रल था, अटैच्ड हुआ, तो इसके ऊपर फॉर्मल चार्ज क्या आएगा, -1। मतलब फॉर्मल जो आपका आएगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर -1। नेक्स्ट आप क्या कराते हो, अगला आप क्या कराते हो कि वाटर मॉलिक्यूल के साथ इसका रिएक्शन कराते हो। किसके साथ आप रिएक्शन कराते हो, H2O के साथ रिएक्शन कराते हो। अब H2O कौन सा रिएक्शन देगा, ये समझने वाली बात है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है कि जब हम H2O के बारे में बात करेंगे तो H2O कहां पे रिएक्शन देगा या कैसा रिएक्शन वाटर मॉलिक्यूल देना चाहिए। सभी लोग भाई, एवरीवन, देखो इसकी मैकेनिज्म प्रपोज करने के बहुत अलग अलग तरीके हैं, ये मोर देन वन वे में प्रपोज्ड की जाती है। वैसे मैं बेसिकली आपको पहले वो बताता हूं जिससे शायद आप लोगों की मुलाकात ज्यादा होगी, फिर इसके अलावा भी डिफरेंट टाइप की मैकेनिज्म है, 2 तरह की है, वो भी बताऊंगा। बिकॉज अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो आपको डाउट ना हो किसी भी चीज में। वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा आपका, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल का इंट्रैक्शन होगा किसके साथ, ओलेफिन के साथ। और जैसे ही ओलेफिन के साथ इंट्रैक्शन होगा, ये ओलेफिन अपनी हैप्टिसिटी चेंज कर लेगा। फाइनली क्या होगा, इंट्रैक्शन के बाद ये वाटर मॉलिक्यूल लोन पेयर से इंट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, तो H पॉजिटिव जो है वो बाहर निकल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। और यहाँ पे क्या है आपका बना रहेगा, आपका जो Cl3 है वो बना ही रहेगा, और पैलेडियम, और इस पैलेडियम से कौन, ये CH2 और ये CH2 और आपका क्या है ये OH, ये अटैच हो जाएगा। जब ये अटैक करेगा तो ये H पॉजिटिव बाहर निकलेगा। क्लियर है ना, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है ना। अब ओवरऑल अगर मैं चार्ज की बात करूं, किसके ऊपर, कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज की बात करूं, तो चार्ज -1 था ही, ये 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आ रहा है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन थे ना, 1 इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ एक्स्ट्रा आ रहा है, तो चार्ज कितना हो जाएगा, -2। ये क्लियर है ना। मतलब यहां न्यूक्लियोफिलिक इंट्रैक्शन विद कोऑर्डिनेटेड लिगेंड, ये कौन सी रिएक्शन हुई, ये रिएक्शन कौन सी हुई, न्यूक्लियोफिलिक इंट्रैक्शन विद कोऑर्डिनेटेड लिगेंड। हमने इसके बारे में पढ़ा था, याद है कि नहीं, इंट्रैक्शन विद कोऑर्डिनेटेड लिगेंड पढ़ा है सब कुछ। और आपका जो कोऑर्डिनेटेड लिगेंड है वो कौन सा है, ओलेफिन। न्यूक्लियोफिलिक इंट्रैक्शन विद कोऑर्डिनेटेड लिगेंड, जिसके रेस्पेक्ट में क्या हो रहा है कि इसकी जो ईटा 2 हैप्टिसिटी है, ईटा 2 से कहां चला जा रहा है, ईटा 1 में, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। और H पॉजिटिव जो निकल रहा है वो वाटर मॉलिक्यूल का एक H पॉजिटिव निकल रहा है। कंफर्म है, बोलो भैया, सबके सब कलाकार। देन आई एम डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट स्टेप, उसके बाद मैं अगले स्टेप के बारे में बात करूंगा। सभी लोग बोलो बोलो, क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपको समझना है, उसके बाद जो है आप लोगों को समझना है, ठीक है। आइए, रुकिए, बता रहे हैं, ठीक है, बता रहे हैं। उसके बाद क्या प्रोबेबिलिटी है, कोई मुझे बताएगा इसके बाद क्या प्रोबेबिलिटी दिख रही है। देखो ये आपका अल्फा हाइड्रोजन, ये आपका क्या है, बीटा है। आपके पास यहाँ बीटा हाइड्रोजन है, एक बीटा हाइड्रोजन है, तो क्या हो जाए, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन। और जब बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन होगा, बीटा हाइड्राइड, हाइड्राइड, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन, और जब बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन होगा तो उसके रिस्पेक्ट में क्या चेंजेस होंगे,
विजुअलाइज्ड है ना भैया। बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन होगा तो ये अल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा और इससे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। क्या होगा यहाँ पे, पैलेडियम, और इससे कौन, हाइड्रोजन जुड़ गया, साथ ही साथ आपका कौन, ये और OH, इसका फॉर्मेशन। अब जब हम बात करेंगे तो इसके क्या, 10, 10 2 12, एक 13, ठीक है, 14 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लगेगा, Cl2, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन फॉलोड बाय क्लोराइड आयन जो है वो बाहर निकल रहा है। फाइनली किसका फॉर्मेशन हुआ, इस कंपाउंड। अब आगे क्या होने के चांसेस, अब आगे जो होने के चांसेस हैं वही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप। अब आगे बेसिकली क्या होता है, जो क्लोराइड आयन निकला, जो क्लोराइड आयन निकला उसकी प्रेजेंस में क्या हो। अब आप लोगों को देखो समझना है, यहां पे अगर मैं टोटल चार्ज के बारे में बात करूं पैलेडियम के ऊपर तो कितना आएगा, बताओ बताओ सभी लोग। जब हम बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन करा के क्लोराइड आयन को बाहर निकालेंगे तो इसके कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कितना चार्ज आएगा, -2 से, बोलो। एक Cl नेगेटिव बाहर निकल रहा है। ये कितने इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स था यहाँ पे आपका, पैलेडियम 10, 10 3 13, 13 1 14, 2 16, 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे आपका क्या है, 10, 10 2 12, एक 13 2 15, कितना होगा, एक 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स, एक नेगेटिव चार्ज। अब आगे क्या प्रोसेस होने वाली है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपकी प्ले कैसे करेगी, बस उसी के बारे में हमें जो है डिस्कशन करना है। दोबारा आपका क्या हो, Cl नेगेटिव जो है मेटल के ऊपर अटैक करे, और जब Cl नेगेटिव आपका मेटल के ऊपर अटैक करेगा तो क्या होगा, चेंज इन हैप्टिसिटी। जैसे ही होगा आपका ये ईटा 2 से ईटा 1 में कन्वर्ट हो, कौन, अल्कीन, और ईटा 1 में कन्वर्ट होके किससे अटैच्ड हो, आपका किससे अटैचमेंट होने के चांसेस ज्यादा है, किससे अटैचमेंट होने के चांसेस ज्यादा है, इससे, माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका, क्या हो, माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन। और जो माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन होगा किस पे ज्यादा, ये समझने वाली एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है। हाइड्राइड का अल्कीन के ऊपर माइग्रेटरी इंसर्शन, आप समझना है आप सभी लोग, हाइड्राइड का अल्कीन के ऊपर जो है वो माइग्रेटरी इंसर्शन हो। एक यहाँ पे चांसेस है, एक यहाँ पे चांसेस है, क्लोराइड आयन की प्रेजेंस में। मीन दो कॉम्प्लेक्स बनने के चांसेस हैं, एक तो पैलेडियम CH2 पे अगर माइग्रेटरी इंसर्शन होता है तो CH2, और आपका क्या लग गया, OH, इसका फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पे क्या हो गया आपका, Cl3, ये फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। और इसके रेस्पेक्ट में जो आपका चार्ज आएगा क्या आएगा, -1। इसकी कैटालिटिक साइकिल बनाना बहुत ज्यादा जरूरी था, -2 आएगा। एक और रास्ता है, जब ये कहां पे इंटरेक्ट कर रहा है, इस वाली पोजीशन पे इंटरेक्ट कर रहा है, किस वाली पे कर रहा है, इस वाली पोजीशन पे इंटरेक्ट कर रहा है, फर्स्ट पाथ। और ये आपका क्या फॉलो कर रहा है, फर्स्ट। एक और पाथ है कि हम सेकेंड पाथ फॉलो करा दे, अंडरस्टैंड कर पा रहे हो कि नहीं, मीन सेकेंड पाथ फॉलो करा दे। जब हम सेकेंड पाथ फॉलो कराएंगे तो सेकेंड पाथ फॉलो करने के बाद कहाँ आएगा, हाइड्रोजन आपका यहाँ, ये वाला कार्बन जुड़ जाएगा, मीन्स पैलेडियम, और पैलेडियम के साथ कौन सा जुड़ जाएगा, CH, और इसके साथ कौन जुड़ा हुआ है, OH। अब ये CH2 था आपका, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3, एक इसका फॉर्मेशन हो जाए। दो रास्ते हैं, Cl3, देयर इज अ 2 ऑप्शन, दो रास्ते हैं कि कहां पे माइग्रेटरी इंसर्शन होना चाहिए। मुझे नहीं लग रहा है इसमें किसी को प्रॉब्लम होनी चाहिए। यहाँ पे भी चार्ज के बारे में अगर हम बात करें आफ्टर माइग्रेटरी इंसर्शन, तो चार्ज क्या होगा, -2। कौन सा पाथ ज्यादा फॉलो करना चाहिए, पहला वाला या दूसरा वाला, इन दोनों में आप लोगों को बताना है, कमेंट करना फास्ट। इन दोनों में पहला ज्यादा फॉलो करना चाहिए या दूसरा, कमेंट एवरीवन फास्ट, फर्स्ट और सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड, कमेंट, कमेंट कमेंट कमेंट, पहला या दूसरा, कमेंट एवरीवन, बोलो भैया, सभी लोग बोलो बोलो।
पहला या दूसरा? हाँ, मेजर ये पाथ फॉलो करेगा, सेकेंड। ठीक है। रीजन, रीजन ये कि ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इस पोजीशन पे प्रेजेंस है, तो इसकी इस पोजीशन पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी जो होगी वो क्या होगी, कम होगी। ये टेट्राहेड्रल कार्बन नहीं कि क्राउडिंग ज्यादा क्रिएट करेगा। ठीक है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंस है तो ये पाथ स्लो फॉलो करेगा, ये पास मींस जो मेजर बनने के चांसेस हैं ये आपका बनेगा मेजर, और ये जो बनेगा आपका क्या बनेगा, माइनर। हाँ जी, क्लियर है? अब कुछ नहीं कराना है, अब आपको कुछ सोचना ही नहीं है। ये टू नेगेटिव, ये जो मेजर बना इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा पोजीशन, ये आपकी क्या है, बीटा पोजीशन। ये आपकी क्या है, बीटा पोजीशन। यहाँ पे आप बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन करा लो, किससे, किसके साथ, OH का जो हाइड्रोजन है उसका आप एलिमिनेशन करा लो। और उसके लिए ड्राइविंग फोर्स क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। ये मैं हाइड्राइड लगा रहा हूं, आप क्या करना है, ये हाइड्राइड इधर शिफ्टेड और ये इधर शिफ्टेड, जिसके रेस्पेक्ट में किसका फॉर्मेशन हो जाएगा आपको समझना है। जिसके रेस्पेक्ट में जो है आपका फॉर्मेशन कहां पे हो जाएगा, पैलेडियम के साथ कौन जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन, और इसके साथ 3 Cl जो है वो जुड़े ही रहे, 3 क्लोराइड आयन जो है वो जुड़े ही रहे। और साथ ही साथ क्या होगा, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होगा, जो कार्बन ऑक्सीजन है इसके बीच में डबल बॉन्ड फॉर्मेशन, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है ये रहेगा ही रहेगा, और ये CH3, ये फाइनल प्रोडक्ट बन जाए, ये और ये दोनों जनरेट। क्लियर है? इनका फॉर्मेशन। नेक्स्ट आपका क्या होता है, नेक्स्ट आपका क्या होता है, इसी मेटल सेंटर पे रिडक्टिव एलिमिनेशन। रिडक्टिव एलिमिनेशन होके आपका क्या निकल जाएगा, HCl, HCl के साथ साथ इन दोनों का रिडक्टिव एलिमिनेशन। ठीक है, HCl प्लस आपका कौन बाहर निकल जाए, 2Cl नेगेटिव। फाइनली आपका जनरेट क्या हो जाए, PD0, पैलेडियम जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। दोबारा आप इसका को कैटलिस्ट से रिएक्शन करा के इसका फॉर्मेशन कर लो। ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं हो गया? कमेंट करना, मुझे लग रहा है कि ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया आप लोगों के लिए। विजुअलाइजेशन क्लियर है कि नहीं? किसी को कोई स्टेप अगर पूछना है तो वो पूछ सकता है, बिना किसी हेजिटेशन के और बिना किसी डर के। मैं यूज करता हूं थोड़ा हाईलाइटर। पहले स्टेप में हमारा क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन ऑफ क्लोराइड। दूसरे स्टेप में क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक इंट्रैक्शन रिएक्शन, ये सेकेंड स्टेप है। तीसरे स्टेप में क्या हो रहा है, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शन। और चौथे स्टेप में आपका क्या हो रहा है, चौथे स्टेप में दोबारा क्लोराइड का एसोसिएशन एंड चेंज इन हेप्टेसिटी, एंड दोबारा क्लोराइड का एसोसिएशन एंड चेंज इन हेप्टेसिटी, एज वेल एज माइग्रेटरी इंसर्शन। जो मेजर पाथ फॉलो कर रहा है वो कौन सा, इसके साथ फॉलो कर रहा है, क्या हो रहा है आपका, माइग्रेटरी इंसर्शन। और ये आपका क्या बन रहा है, मेजर। ठीक है, बोलो भैया, किसी को डाउट होगा तो बता देगा। यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन भी हो रहा है। ठीक है, किसका माइग्रेटरी इंसर्शन, हाइड्राइड का माइग्रेटरी इंसर्शन इस पोजीशन पे, ये मेजर हो रहा है, ये आपका माइनर हो रहा है। फाइनली नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या हो रहा है, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन। दोबारा जो हो रहा है आपका क्या, बीटा H एलिमिनेशन रिएक्शन, और बीटा H होके एक इसका फॉर्मेशन हो रहा है, और ये फाइनल प्रोडक्ट का, ओह, किसका हो रहा है, फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, सभी लोग कलाकारों, आ रहा है समझ में कि नहीं, ये फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। और जो आपका फाइनल प्रोडक्ट है ये एल्डिहाइड बन गया जो हमें चाहिए था। बाद में जो आपका ये कंपाउंड बना, ये कंपाउंड जिसमें पैलेडियम क्या है, +4 में, हाईली अनस्टेबल। ये क्या है, हाईली अनस्टेबल। एक्चुअली ये इसी स्टेप में हो जाता है आपका। ये जो हाईली अनस्टेबल स्पीसीज है ये आपका क्या करती है, ये HCl को एलिमिनेट करके 2Cl नेगेटिव को एलिमिनेट करके पैलेडियम जो है जीरो में कन्वर्ट हो जाता है। अब जब जीरो में ये कन्वर्ट होता है
जीरो में जो कन्वर्ट होता है तो ये फिर आप को कैटलिस्ट से रिएक्ट करके आपका दोबारा रिएक्ट बना के ये कैटलिटिक साइकिल चलती रहती है। तो ये पहला तरीका है, दिस इज द फर्स्ट वे। ये फर्स्ट वे है मैकेनिज्म को क्या करने का, रिप्रेजेंट करने का, पहला तरीका, फर्स्ट वे। और भी तरीके हैं कैटलिटिक साइकिल को रिप्रेजेंट करने के, वो इनसे अलग हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर आप लोग पढ़ना चाहोगे तो हम पढ़ा देंगे। सब भी लोग पढ़ना चाहते हो, बोलो, पढ़ना चाहोगे कलाकारों? हाँ जी। तो इसके और भी तरीके हैं जो थोड़ा सा आसान है, बहुत आसान है मैकेनिज्म अगर हमें समझना है। तो नेक्स्ट वे के बारे में बात करते हैं, ये पहला तरीका था। सेकेंड वे के बारे में बात करते हैं। अगर आपको सेकेंड वे भी कभी आए तो आपको न लगे कि अरे हम तो ये जानते ही नहीं, तो अगले तरीके के बारे में भी बात कर लेते हैं। अच्छा, एक ही फॉलो करना है? अगर मान लो कभी सेकेंड वे से पूछ दिया या कभी थर्ड वे से पूछ दिया तो फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे आप? क्लियर है ना? सेकंड वाला कर लो, ये बड़ा अच्छा है, क्योंकि कंफ्यूज्ड नहीं होगे, वो बहुत आसान है, बहुत ही आसान, इससे कहीं आसान है। यहाँ तो थोड़ा कॉम्प्लिकेशन थी, उसमें कॉम्प्लिकेशन बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ठीक है। सेकंड के बारे में बात कर लेते हैं। सेकंड में एक्चुअली देखो हम यूज क्या कर रहे हैं, पैलेडियम प्लस टू यूज कर रहे हैं, यही नहीं यूज कर रहे हैं। हम क्या ले रहे हैं, कहाँ गया, पैलेडियम प्लस टू यूज कर रहे हो आप, या ऐसे भी आपको दे सकता है क्लोरीन, क्लोरीन। यहां बात करें तो आपका पूरा काम किसके साथ हो रहा है, पैलेडियम प्लस टू के साथ। यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टू है। आप और क्या यूज कर रहे हो, अल्कीन यूज कर रहे हो। अभी मैं बता रहा हूं कि ये आपका कितना आसान क्यों है, अल्कीन यूज कर रहे हो। जब हम यहाँ पे बात करेंगे, अल्कीन क्या करेगा, अल्कीन अपने पाई इलेक्ट्रॉन से यहाँ अटैक करेगा। ठीक है, जैसे ही अटैक करेगा क्लोरीन क्या हो जाएगा, सब्सिट्यूट। ये ध्यान देना है, क्लोरीन क्या हो जाएगा, सब्सिट्यूट, CH2 PD, एक Cl जो है वो बाहर निकल गया, और यहाँ पे क्या आपका CH2 पॉजिटिव, और एक क्या है आपका Cl प्रेजेंस है। इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये इसके ऊपर अटैक कर देगा। फाइनली फॉर्मेशन किसका कर लेगा, पैलेडियम का। और पैलेडियम के साथ कौन जुड़ा हुआ है, ये आपका क्या है, Cl, और Cl के साथ कौन, CH2 एंड CH2, ये थ्री मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन करा लेगा। ठीक है, सभी लोग कलाकारों, कंफर्म है ना, कोई दिक्कत नहीं है? अब अगर हम बात करें, ये जब इलेक्ट्रॉन देगा तो मेटल क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज, पैलेडियम +1। ये बहुत आसान है, अभी आप देखना। फिर आप क्या करा रहे हो, वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्शन करा रहे हो, H2O से। ये हार्ड है तो किसी पे भी अल्कीन पे अटैक कर दे, किसी कार्बन पे, इस पे कर दे या इस पे, दोनों सिमेट्रिकल है। तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो आई थी ये रिड्यूस्ड हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, आपका पैलेडियम का, और पैलेडियम के साथ CH2, और किसका, CH2, और किसका, OH का। ठीक है, और साथ ही साथ आपका क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरीन, क्लोरीन लगाइए। यहाँ पे भी क्या है, ये पैलेडियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंस है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान है। फिर आप क्या करा रहे हो, फिर मैं आपको थोड़ा सा और आसान करता हूँ, लिखने के तरीके को बदलता हूँ। आप ये देखो, बहुत आसान तरीका है, इसलिए मैं बता रहा हूँ इसको। ठीक है, ये CH2, यहाँ पे आपका क्या, CH, और यहाँ आपका OH और H। ठीक है, अब आप क्या करा दो, फटाक से बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन करा दो। अब जब आप, ये रिएक्शन पूछा हुआ है भाई इस कॉन्सेप्ट पे, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, अगर मैं यहां से बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन करा दूं, ये मेरे पास क्या है, बीटा हाइड्राइड, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन करा दूं,
तो किसका फॉर्मेशन होगा? पैलेडियम का हाइड्रोजन के बॉन्ड का फॉर्मेशन और क्लोरीन का। यहाँ पे क्या बनेगा आपका CH2 C, यहाँ पे H, और यहाँ पे क्या आपका OH, और यहाँ क्या पॉजिटिव चार्ज हाइड्राइड जा रहा है तो पॉजिटिव चार्ज कार्बोकैटायन बन जाएगा। सेम टाइम पे क्या होगा, ये लोन पेयर डीलोकलाइज्ड, लोन पेयर डीलोकलाइज्ड होके आपका क्या बन जाएगा? पैलेडियम, और यहाँ Cl, और प्लस मतलब इसके साथ कौन? CH2 कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ H पॉजिटिव बाहर निकल जाएगा जब ये लोन पेयर आएगा, तो ये वाला H पॉजिटिव, और यहाँ हाइड्रोजन लगाएगा। अब आगे आप क्या करा दो? आगे कुछ नहीं कराना है, आगे बहुत ही आसान रिएक्शन, आगे जो आपकी है वो बहुत ही आसान रिएक्शन है। अब आगे आपको इन्हीं सारी चीजों के बारे में समझना है बहुत अच्छे तरीके से। देखो, बहुत ध्यान से समझना है आप। जब ये हाइड्राइड आएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज, है ना? क्लियर? बिकॉज हाइड्राइड 2 इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है तो क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। अब जब ये नेगेटिव चार्ज आएगा तो यही क्या कर लेगा? इस प्रोटॉन को कैप्चर कर लेगा, और इस प्रोटॉन को कैप्चर करके क्या बनाएगा? पैलेडियम, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, और आपका CH2, और ये OH, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है? क्लोरीन। क्लियर? बस आगे कुछ नहीं है, आपको क्या कराना है? रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन करा। क्या करा दो? रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन। जैसे आप रिडक्टिव एलिमिनेशन कराओगे, किसका रिडक्टिव एलिमिनेशन? इन दोनों का रिडक्टिव एलिमिनेशन। ये जो CH2 था उसके बीच में क्या हो गया? CH3 और COH, ये बन गया प्लस आपका क्या? रिडक्टिव एलिमिनेशन कराए तो आपका क्या हो गया? पैलेडियम, और पैलेडियम के साथ H लगा हुआ है, और कौन लगा है? Cl। दोबारा रिडक्टिव एलिमिनेशन करा दो HCl का, दोबारा रिडक्टिव एलिमिनेशन करा के पैलेडियम जो जीरो में है वो जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा, और HCl जो है बाहर। एक ये तरीका है, एक ये तरीका है, ये बहुत आसान है, क्योंकि आपको अगर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन दे देगा, आपसे पूछे कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो आप आसानी से कर सकते। ठीक है, पहले आपका क्या हुआ? एसएन रिएक्शन, एसएन रिएक्शन। ठीक है, फिर आपका क्या हुआ? न्यूक्लियोफिलिक इंट्रैक्शन, न्यूक्लियोफिलिक इंट्रैक्शन विद कोऑर्डिनेटेड लिगेंड। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग है। फिर क्या हुआ आपका? बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन। यहां पे ये बॉन्ड इधर नहीं शिफ्ट कर रहा है, एक ये भी तरीका है, ध्यान रखना। बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन होने के साथ ही साथ ये हाइड्रोजन आपका क्या हुआ? यहाँ पे कोऑर्डिनेट कर गया, कौन सा? ये वाला। ठीक है, फाइनली रिडक्टिव एलिमिनेशन होके ये बना लिया। ये कंफर्म है, तो मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन कराऊंगा, देखिए आप लोग कर पा रहे हो कि नहीं, कमेंट करो हाँ या ना। मनोज, आरजू, सोनम, पारुल, जितने लोग हो, ये तो आपको आता ही आता है, ये तो आपको जानना ही जानना है, ये तो कंफर्म है, इसमें कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको रिएक्शन दूंगा, वो रिएक्शन आपको करनी है। ठीक है, वो रिएक्शन आपको करनी है, और बताना है कि मेजर क्या बनेगा। सभी लोग डन है? हम सो करो, तब मैं आगे चलूंगा फटाफट। एवरीवन वेल, ये करके बताओ कि मेजर क्या बनेगा। बस मैकेनिज्म आपको सिमिलर फॉलो करनी है, थोड़ा सा बस आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लग जाएगी यहाँ पे, और अगर आपको आती है तो आप कर ले जाओ। किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं? PdCl2 के साथ प्लस PdCl2। आपको बताना है मेजर क्या बनेगा। वाटर मॉलिक्यूल भी है यहाँ पे, H2O भी है, आपको बताना है मेजर क्या बनेगा। सभी लोग बताओगे कि मेजर क्या बनेगा। ये बनेगा A हाइड्रोजन, या ये बनेगा B। B आपका क्या? ये। अब इसीलिए ये मैकेनिज्म करवाई है कि ताकि अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप इन दो प्रोडक्ट में कंफ्यूज्ड ना रहो, और आप चीजों को बहुत आसानी से कर लो। मेजर ए बनेगा या बी बनेगा, ये आपको बताना। सभी कलाकार, दो प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है, मेजर कौन सा बनेगा वो अगर आपने
ये रिएक्शन समझिए तो आप आसानी से कर ले जाओ। ये मैकेनिज्म सबने लिख ली है, कोई गल नहीं है ना इसमें। अब इसकी मैकेनिज्म अगर हमें प्रपोज्ड करनी है कि ये मैकेनिज्म कैसे प्रोसीड होगी तो हम आराम से कर सकते हैं। पहले हम क्या कर दें, आपने क्या लिया PdCl2 और इसके साथ क्या करा दिया आपने CH3 और CH2, इसका रिएक्शन करा दिया। ठीक है, इसका रिएक्शन होके किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, Cl नेगेटिव बाहर और आपका जो पैलेडियम है, पैलेडियम के साथ CH2 और CH2, ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये यहाँ CH3, ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा और Cl ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में लग जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए ये बताया था, इसीलिए ये बताया था मेरे बच्चों। अब आपको क्या करना है, अब आपको वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्शन कराना है। हाँ जी बच्चा लोग, वाटर मॉलिक्यूल से इतना वेरिएशन है ना इसमें, इतना वेरिएशन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्शन कराना है और वाटर मॉलिक्यूल से जब आपको रिएक्शन कराना है तो दो पाथ हैं भाई, दो रास्ते हैं। पहला क्या है कि वाटर मॉलिक्यूल यहां पे अटैक कर दे, दूसरा क्या है वाटर मॉलिक्यूल यहां पे अटैक कर दे। फर्स्ट पाथ, सेकेंड पाथ, कौन सा पाथ फास्ट फॉलो करेगा, फर्स्ट वाला या सेकेंड वाला? सेकेंड पाथ फास्ट फॉलो करेगा, ये प्रेफर करेगा और OH का अटैचमेंट मोर सब्स्टिट्यूटेड पे होगा बिकॉज एक्टिव है ये। ठीक है, तो SN1 टाइप मैकेनिज्म फॉलो करेगा, ये ओपनिंग के लिए SN1 टाइप मैकेनिज्म फॉलो करेगा और मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे अटैक करेगा। और जब मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे अटैक करेगा तो क्या बनाएगा, पैलेडियम और आपका क्या लगा हुआ है CH2, यहाँ पे CH2, ये रिड्यूस्ड हो गया आपका Cl और यहाँ पे क्या CH और क्या CH3, CH3 के साथ कौन OH, -H पॉजिटिव इसका निकल गया, OH इसका फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट आप क्या करा लो, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन, बीटा हाइड्राइड रिएक्शन करा लो आप। कहां से कराओगे, ये अल्फा कार्बन ये बीटा कार्बन, बीटा हाइड्राइड जब आप कराओगे तो क्या बन जाएगा आपका, ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा पैलेडियम और पैलेडियम के साथ कौन जुड़ गया, हाइड्रोजन नेगेटिव चार्ज CH2 और आपका क्या है कार्बन, इसके ऊपर OH यहाँ पॉजिटिव चार्ज और ये CH3, दोबारा आपका क्या करेगा, ये लोन पेयर डीलोकलाइज्ड, ये H पॉजिटिव को ले लेगा और आपका यहाँ पे Cl प्रेजेंस ही है, किसका फॉर्मेशन कर लेगा आपका पैलेडियम का और CH2 कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड CH3 और यहाँ क्या हाइड्रोजन और आपका हाइड्रोजन और Cl, रिडक्टिव एलिमिनेशन करा दो भैया आप। जब आप इसका रिडक्टिव एलिमिनेशन कराओगे तो दो रिडक्टिव एलिमिनेशन होंगे फटाफट। पहला रिडक्टिव एलिमिनेशन कौन सा होगा, ये वाला, ये वाला रिडक्टिव एलिमिनेशन करके कौन सा प्रोडक्ट बना ले, CH3 C डबल बॉन्ड। ठीक है, दूसरा रिडक्टिव एलिमिनेशन क्या होगा इनका HCl का, HCl रिडक्टिव एलिमिनेशन कर ले, प्लस आपका क्या बन जाएगा, प्लस जो बनेगा पैलेडियम 0। अब आपको समझ में आया ये मैकेनिज्म क्यों बताई, या अब आपको अगर ऐसे सब्स्टिट्यूटेड दिखेंगे तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको सब पता है कि रिएक्शन कहां पे होगी और कहां पे नहीं होगी। ठीक है भैया, बोलो कंफर्म है ना एवरीवन, कमेंट फास्ट, स्टो थम्स, दैट्स वाई मैंने ये पूरी रिएक्शन आपको कराई। बोलो भैया, हाँ या ना, थम्स करो। अब आपको ये कुछ भी दे दे, ये आपको कुछ भी दे दे, आप यहां से भी कर सकते थे, ऐसा नहीं है, यू कैन ऑल्सो सॉल्व ऑन द बेसिस ऑफ दिस वन, बट थोड़ा सा यहाँ पे क्या हो जाता, यहाँ पे आप CH3 लगा देते तो भी आप माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन यहीं पे कराते, यहाँ पे आपका क्या हो जाता, जब आप माइग्रेटरी इंसर्शन कराते तो यहाँ पे आपका क्या लगा रहता, CH3 लगा रहता, तो भी आप क्या बनाते, यही बनाते, बट थोड़ा कैटलिटिक साइकिल लंबी पड़ जाती। तो आप अगर सब कुछ जान रहे हो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
यू मस्ट नो एवरीथिंग, कुछ भी हो आपको सब पता होना चाहिए। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो बोलो, बोल दो, बोल दो कि मजा आ रहा है कि नहीं। अजी बच्चा लोग, बच्चा लोग, बच्चा लोग, बच्चा लोग, हाँ क्लियर है ना? डन है, कोई गल नहीं है ना? कोई गलवल नहीं है ना? सब कंफर्म? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे। ये करके दिखाओगे? ये करोगे? पीडी Cl4 टू नेगेटिव ले रहे हैं, Cl4 है, इसीलिए बताया कि आप फटाफट मैकेनिज्म ड्रॉ कर लो, आपको कोई दिक्कत ना हो, आपका दिमाग चकराए ना। प्लस आप क्या यूज कर रहे हो? CH2 डबल बॉन्ड CH2। प्लस आप क्या यूज कर रहे हो? CH3 CO Na, ये दो मॉलिक्यूल यूज कर रहे हो। आपने बताना है जी प्रोडक्ट के बनेगा, आपको बताना है प्रोडक्ट क्या बनेगा। सभी लोग करो फटाफट ड्रॉ, तो देखे कर लेते हो कि नहीं। सभी लोग करेंगे फटाफट ड्रॉ, देखे कर लेते हैं कि नहीं। एवरीवन ड्रॉ फास्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। चलो आओ देखते हैं क्या बन सकता है। पहले तो क्या कर ले, PdCl2 कर लें, ठीक है, इसमें कोई गल नहीं है। फिर CH2 के साथ इसका रिएक्शन करा लें, डबल बॉन्ड। फिर क्या कर दें, Cl नेगेटिव को निकाल दें और क्या कर ले यहाँ पे PdCl, और ये CH2, ये आपका क्या है CH2, इसका फॉर्मेशन कर लें। ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में एसीटेट आयन आप यूज कर रहे हो। व्हाट आर यूज्ड बाय यू, क्या यूज कर रहे हो आप? एसीटेट आयन। जब आप एसीटेट आयन यूज कर रहे हो तो ये एसीटेट आयन रोल क्या प्ले करेगा, यहां से देखो आप, रेट ऑफ रिएक्शन एक NaCl जो है वो बाहर निकल जाएगा, ये कंबाइन होके दोनों क्या बना लेंगे, NaCl। ये बड़ी अच्छी रिएक्शन है और बहुत इंपॉर्टेंट। एसीटेट आयन जो है इसके थ्रू यहाँ पे अटैक करेगा और इसे रिड्यूस्ड कर देगा। अब यहाँ पे आपको सारा कॉन्सेप्ट समझना है। क्या बन जाएगा आपका, CH2 कार्बन हाइड्रोजन, यहाँ पे भी क्या हाइड्रोजन, और यहाँ क्या ऑक्सीजन, और आपका क्या ये चीज, ये बहुत प्यारी रिएक्शन है, बहुत अच्छी और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ऐसे रिएक्शन आपके पूछे जाने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। साथ ही साथ यहाँ पे क्या लगा हुआ है, क्लोरीन। अब आप क्या कराओगे, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन, क्या करा दोगे, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन। अब आप ये देखना, ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है इधर डिलोकलाइज्ड होगा, यहां कोऑर्डिनेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। कारण, अगर करेगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज जो आएगा वो स्टेबलाइज्ड नहीं होगा, तो वाली केस में क्या होगा, जैसे ही बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन होगा ये इसके ऊपर अटैक कर देगा, ठीक है, ये बॉन्ड क्लीव हो जाएगा, और ये बॉन्ड क्लीव होके क्या बनाएगा आपका पैलेडियम, और इसके साथ कौन जुड़ गया, H, और कौन जुड़ा हुआ है Cl। प्लस आप क्या निकाल रहे हो, कार्बन, कार्बन आपका जो है डबल बॉन्ड, इसलिए रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, CH, साथ ही साथ आपका क्या है ये, इससे ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, ये थोड़ा सा अच्छे से जोड़ दे, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको सीरियसली लियो। OCH3, देखो इसका फॉर्मेशन हो गया, ये बहुत अच्छी रिएक्शन है, ये ध्यान रखना। साथ ही साथ किसका फॉर्मेशन हो गया,
इसका फॉर्मेशन हो गया। अब आपके पास क्या है, अब आपके पास कुछ नहीं, आपने एसीटेट आयन एक और एक्स्ट्रा आपके पास प्रेजेंस है ही। अब जो एसीटेट आयन एक्स्ट्रा प्रेजेंस है उसके बारे में बात करें। वो क्या करेगा, ओ एन ने, ठीक है, वो क्या करेगा कि ये दोबारा इसके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर दे और क्लोरीन जो है बाहर निकले, कैसे, एज ए NaCl, एज ए NaCl जो है क्लोरीन जो है बाहर निकल जाए। साथ ही साथ आपका क्या बन जाए, पैलेडियम, इसके साथ कौन जुड़ जाए, ऑक्सीजन, और ये चीज CH3। हाइड्रोजन प्रेजेंस है, रिडक्टिव एलिमिनेशन करा दो, रिडक्टिव एलिमिनेशन इन दोनों का कराओगे तो क्या बन जाएगा आपका एसिड। अरे वाह, एसिड बन जाएगा बाहर, और आपका जो पैलेडियम है वो किस में चला जाएगा, जीरो ऑक्सीडेशन, कहा जाएगा, जीरो में। तो ये फोकस करना है यहाँ पे, अटैक करने के लिए क्या दिया है, ओलिफिन के साथ जो देगा उस हिसाब से प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगा। कंफर्म है ना, तो इसमें कंफ्यूज ना हो ना। ये आपका क्या बन गया, विनाइल एसीटेट। कोई स्टेप में प्रॉब्लम नहीं है ना, यस, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहले न्यूक्लियोफिलिक अटैक, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फिर न्यूक्लियोफिलिक इंटरेक्शन विद कोऑर्डिनेटेड लिगेंड, फिर बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन। ये ऑक्सीजन इधर क्यों नहीं है, बिकॉज दिस वाज पार्टिसिपेट इन पाई एंटी बॉन्डिंग CO के साथ, ये इधर कहाँ आएगा। और अगर आएगा भी तो कुछ ऐसा कंपाउंड बनेगा, ऐसा कंपाउंड कैसा, सोचो आप, CH2, कार्बन, ऑक्सीजन, और यहाँ क्या, कार्बन, ये चीज, ये पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक नहीं हो सकता, जबकि यहीं पे जब अगर हाइड्रोजन था तो वो H पॉजिटिव निकलने के बाद स्टेबल था, वो फटाक से बन के कीटोन बना सकता था, बट यहाँ पे नहीं होगा। क्लियर है ना बच्चा लोग, सभी लोग, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, इसमें कोई डाउट नहीं है ना आप सभी लोगों को, बहुत अच्छे, ओके। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, आगे के बारे में बात करेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स अ लॉट, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। 4 बजे मिलते हैं, 4 PM पे, एंड उसके बाद 5:30 PM पे, ठीक है भैया, ठीक है ना, ये समझ लेना सब कुछ। कोई डाउट रहेगा तो आप मुझसे पूछ लेना, विदाउट डाउट रहना, एकदम कोई प्रॉब्लम ना हो। हम जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना तो अलग अलग करेंगे, तो इसलिए क्लियर होना चाहिए, आपका मैकेनिज्म क्लियर हो। थैंक्स अ लॉट एवरीवन, मिलते हैं, डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन मी माय आउटसाइड बैच सभी लोग, ठीक है, मिलते हैं। वेडनेसडे की क्लासेस में जरूर पार्टिसिपेट करिएगा, वेडनेसडे मतलब परसों, वहां पे पोल में पार्टिसिपेट करिएगा, OMC का भी पोल होगा। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर।